नील, असं नवऱ्याला ऍटिट्यूड दाखवताना थोडं लाज वाटते थोडीशी. लग्नाच्या अगोदर तर लई गरीब गाय होती तू, आता शिंग कसे फुटले तू. मी कधीच नव्हती गरीब. तो दुख भरी कहानी क्यों सुनाती थी मुझे? मैंने कब सुना है? मैंने कब सुना है? खोटाड़ी. मैंने तो जो सुना है वो आपको दुख भरा लगा, वो उसको मैं क्या कर सकती. कुछ ढंग का बना क्या? क्या ढंग का बना. फूल, पत्ते, पहाड़, कुदरत, ब्ला 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 सब खूबसूरत है, हमें बहुत अच्छे से पता है. लेकिन सब्जियां इतनी सुंदर होती है ये तो मुझे अभी अभी पता चल रहा है. शादी करने के बाद बैचलर लाइफ से जो शिफ्ट होता है उसके अंदर पहला प्यार या पहली चीज जिसकी खूबसूरती मैंने नोटिस की वो है सब्जियां. आई स्वेयर इतनी सुंदर ग्रीनरी, घंटा कोई पहाड़ इस खूबसूरती को मैच कर पाएगा यार. वैसे जोमेटो और ब्लिंकिट पे जीने वाला मैं आजकल अपनी बीवी के साथ जाके मार्केट में सब्जियों की शॉपिंग भी करता हूँ. मेरे लिए अगर दुकानदार ने बोल दिया ये 20 रुपए का है तो वो 20 रुपए का ही होता है. लेकिन अगर दुकानदार ने मेरी बीवी को बोल दिया कि ये 20 रुपए का है तो वो 20 रुपए का नहीं, वो 12 रुपए का होता है. एग्जैक्टली इसी लेवल की बार्गेनिंग करती है लड़कियां. पहले मुझे लगता था सिर्फ हमारे माँ बाप की जनरेशन ये बार्गेनिंग की एबिलिटी रखती है, लेकिन लड़कियों के अंदर ये क्वालिटी शायद इनबिल्ट ही होती है. खतरनाक चीज तो ये है कि पहले ये हर सब्जी के ऊपर रेट कम कराती है और उसके बाद ओवरऑल जो बिल होता है उसके ऊपर भी ये लोग रेट कम कराती है. लड़कियों की ये चीज मुझे आजकल बड़ी पसंद आ रही है. उनको फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जाओ या ना जाओ, उनको सब्जी खरीदने लेके चले जाओ अपने साथ, वो खुश हो जाएगी. उनको तुम अपने साथ डीमार्ट लेके चले जाओ, वो खुश हो जाएगी. किराना दुकान पे लेके चले जाओ, खुश हो जाती है भैया. और एक चीज की मुझे क्लियरिटी मिल गई. जिस 400-500 की सब्जियों को मैं 2 दिन के लिए मंगाता था ब्लिंकिट से, वही 400-500 के अंदर पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती है. ग्रेट, बड़े अच्छे से चूतिया बना रहे थे मुझे ब्लिंकिट वाले सालों से. वैसे मैंने इन सब के अंदर अपना दिमाग ज्यादा चलाने की कोशिश नहीं की. यहाँ तो कांदे के ऊपर एक टेड टॉक चल रहा था. कांदे की क्वालिटी, प्रिसिशन, किस सीजन में कितने का मिलता है, अभी महंगा है सस्ता है, सबके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ अभी मैं, पूरी की पूरी 10 मिनट की. मैंने बोला था ना सब्जी दिलाने लेके चले जाओ, खुश हो जाती है. खुशी देख रहे हो इसके चेहरे की. क्यों? क्योंकि इसने बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां देख ली. बाय द वे हमारे यहाँ पर शाम को एक बहुत अच्छा मार्केट लगता है जहाँ पर एकदम फ्रेश सब्जी आती है सीधा किसानों से. घर वापस आने के बाद नील बैठ गई धनिया और मेथी को तोड़ने के लिए, वरना सब्जियां खराब हो जाती है. और उसके साथ बैठ गया अपना कालू कि उसके अंदर घास का एक आधा टुकड़ा अगर मिल जाए तो कालू को मिल जाता है वो खाने के लिए. इन सब के अंदर कालू के ऊपर चल रही होती है असली पॉलिटिक्स. जिसके पास कालू बेसिकली वो होता है घर का उस दिन का राजा. ऑब्वियसली कालू इज द किंग. एनएनडी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड, सिर्फ कालू के लिए आता है. प्रॉन्स, वो भी जंबो वाले, सिर्फ कालू के लिए आते हैं. घर के अंदर गवत या वो जो घास जिसको बोलते हैं वो भी सिर्फ कालू के लिए आती है. बाकी सबको तो कालू की वजह से खाने को मिल जाता है. सो इन शॉर्ट, कालू के मन में है तो चीज होगी, नहीं है तो नहीं होगी. फिर मैं गया दाढ़ी कटाने के लिए. शक्ल बड़ी खतरनाक दिखने लग गई थी, काफी टाइम से दाढ़ी नहीं कटाई थी. वैसे मेरी दाढ़ी कटाओ या ना कटाओ कुछ ज्यादा फर्क दिखता है नहीं, मुझे आधी अधूरी ही आती है. लेकिन शेप देने से सेक्सी तो मैं वैसे भी दिखने लग जाता हूँ. देखो कुछ ऐसा दिख रहा था मैं दाढ़ी का शेप देने के बाद, है ना गुड लुकिंग. फिर सोचा तुम लोगों को राजेश का भी लुक दिखा दूं, लेकिन राजेश किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है क्योंकि उसके चेहरे पर आ चुके हैं 2 सफेद बाल. तुम लोग यकीन नहीं करोगे, 30 क्रॉस करते ही लड़कों के चेहरे पर जब सफेद बाल आने चालू होते हैं तो वो असली टेंशन चालू होती है. बाकी सब टेंशन इस टेंशन के सामने कुछ नहीं. इसके बाद नींद नहीं आ रही थी तो रात के 2 बजे हमने बनाई चाय, मतलब मैंने बनाई चाय. राजेश और नील ने उसकी रिकॉर्डिंग के अंदर हेल्प की. वैसे ये वीडियो देख लेना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एडिटेड वीडियोस जो तुमने कभी भी सोचा होगा. होपफुली तुम्हें बैकग्राउंड म्यूजिक भी ढंग से सुनाई दे रहा है. इंस्टाग्राम पर प्रॉपर म्यूजिक एंड ऑल के साथ देख लेना. फिर मिलते हैं हम लोग किसी और मुद्दे, किसी और टॉपिक, किसी और कहानी के साथ हमारे अगले ब्लॉग के अंदर. बाय बाय, अपना ख्याल रखो और खुश रहो.